जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम चर्चा कर रहे थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने गुर्जर प्रतिहार शब्द कहाँ से आया, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा की है। दोस्तों आज भी हम कुछ और महत्वपूर्ण शासकों के साथ के बारे में चर्चा करते हुए जो गुर्जर प्रतिहार वंश हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया था, आज इस लेक्चर में उसको हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के प्रारंभ करते हैं। आज हमारी चर्चा का पहला शासक है दोस्तों मिहिर भोज। क्या नाम है दोस्तों? मिहिर भोज। मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश के सभी शासकों में सबसे प्रतापी, सबसे यशस्वी, सबसे पराक्रमी शासक के नाम से जाना जाता है और इनको माना भी जाता है। क्या खास बात है दोस्तों, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा इनकी कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पितृहंता शासक है, यानी कि अपने पिता की हत्या करके ये शासक बने थे। इस वजह से इनको पितृहंता शासक भी कहा जाता है। दोस्तों मिहिर भोज के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ग्वालियर प्रशस्ति से। ग्वालियर प्रशस्ति या फिर ग्वालियर की शिलालेख से हमें मिहिर भोज के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। मिहिर भोज के समय दोस्तों अरबी यात्री सुलेमान ने यहाँ की यात्रा की थी। अरबी यात्री ने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जहाँ पर शासन है वहाँ की यात्रा की थी सुलेमान ने। क्या नाम है? सुलेमान। और इस सुलेमान ने दोस्तों मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा था। तो ये जानकारी भी आप ध्यान में रख सकते हो। दोस्तों मिहिर भोज के शासनकाल के समय के चांदी तथा तांबे के सिक्के मिले। तांबे के सिक्के मिले हैं, जिन पर मिहिर भोज के लिए आदि वराह शब्द का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। आदि वराह शब्द का इस्तेमाल या फिर आदि वराह विरुद्ध का इस्तेमाल देखने को मिलता है। विरुद्ध का मतलब होता है दोस्तों उपनाम, यानी कि एक और उपनाम क्या हो गया इनका? आदि वराह। एक बार फिर से इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। मिहिर भोज जो कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे प्रतापी शासक है। इसे पितृहंता शासक कहा जाता है क्योंकि ये अपने पिता की हत्या करके शासक बना था। ग्वालियर प्रशस्ति से मिहिर भोज के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती है दोस्तों। और अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान ही गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जहाँ जहाँ पर शासन था वहाँ विजिट करने के लिए आया था। और इस सुलेमान के द्वारा मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु करार दिया गया था उस समय। इसके अलावा मिहिर भोज के शासनकाल के कुछ तांबे तथा चांदी के सिक्के दोस्तों में प्राप्त होते हैं। उन सिक्कों पर मिहिर भोज का नाम आदि वराह के नाम से भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों शासक बनता है महेंद्रपाल। दोस्तों महेंद्रपाल के दरबार में एक संस्कृत का विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम था राजशेखर जो कि संस्कृत का विद्वान व्यक्ति था, वो इनके दरबार में उपस्थित था। इन्हीं राजशेखर के द्वारा महेंद्रपाल के लिए रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। क्या बोला मैंने? महेंद्रपाल के शासन काल के दौरान इनका एक दरबारी था, विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम है राजशेखर। और राजशेखर ने दोस्तों महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि के नाम से संबोधित किया, यानी कि राजशेखर के द्वारा महेंद्रपाल को क्या कहा गया? रघुकुल चूड़ामणि कहा गया। राजशेखर के द्वारा दोस्तों संस्कृत के अनेक सारे ग्रंथों की रचना की गई, जैसे कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत या फिर बाल महाभारत, बाल रामायण, बाल महाभारत। इसके अलावा दोस्तों विद्वशाल मंजिका, भुवन कोश, हरिविलास,
भुवनकोश, हरविलास, इसके अलावा विद्यसाल मंजिका आदि ग्रंथों की रचना की। महेंद्रपाल के दरबार में संस्कृत का विद्वान राजशेखर था, जिसने महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि कहा है। राजशेखर के द्वारा अनेक सारे ग्रंथों की रचना की गई, जिसे कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत या फिर बाल महाभारत, भुवनकोश, हरविलास तथा विद्यसाल मंजिका आदि ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों? राजशेखर के द्वारा की गई। इसके बाद में शासक बनता है दोस्तों महीपाल। महीपाल को राजशेखर के द्वारा रघुकुल मुकुट की उपाधि दी गई। रघुकुल मुकुट कहा गया, यानी कि राजशेखर ने दोस्तों महीपाल को रघुकुल मुकुट कहा है, ये जानकारी भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों बगदाद या फिर अरब, बगदाद कहाँ पर है? ये अरब देश में ही है। बगदाद वैसे इराक में है, और इराक क्या है? अरब देश है। यानी कि बगदाद का यात्री अल मसूदी महीपाल के शासन काल के दौरान कहाँ पर आया था? इनके शासन क्षेत्र में आया था। यानी कि महीपाल के शासन काल के दौरान ही अल मसूदी नामक बगदादी यात्री या फिर अरब यात्री ने गुजरात प्रदेश की यात्रा की थी। गुजरात प्रदेश यानी कि जहाँ पर उनका शासन क्षेत्र था, उसकी यात्रा की थी। सुलेमान किसके समय आया था दोस्तों? मीरबोज के समय आया था। और अल मसूदी किसके समय आया है? महीपाल के समय आया है। अब एक और की चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर बाद में, उसका नाम रहेगा हेनसांग दोस्तों नरभट्ट के समय उसने गुजरात प्रदेश की यात्रा की है। तो फिलहाल ये चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों शासक बनता है राज्यपाल, और उसके बाद में बनता है त्रिलोचनपाल। महीपाल के बाद में शासक बनता है दोस्तों राज्यपाल, और उसके बाद में बनता है त्रिलोचनपाल। इन दोनों को दोस्तों गजनी के शासक मोहम्मद गजनवी के द्वारा पराजित किया जाता है। पहले राज्यपाल को पराजित किया जाता है 1018 ईस्वी में। उसके बाद में दोस्तों त्रिलोचनपाल को 1019 में पराजित किया जाता है। राज्यपाल को मोहम्मद गजनवी के द्वारा 1018 ईस्वी में पराजित किया जाता है, जबकि त्रिलोचनपाल जो कि राज्यपाल के बाद में शासक बनता है, उसको 1019 में पराजित कर किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों शासक बनता है यशपाल, और यशपाल गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक है। कैसा शासक है दोस्तों? ये अंतिम शासक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है? यशपाल है, जिसकी 1036 में मृत्यु होने के साथ ही गुर्जर प्रतिहार वंश का भी अंत हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन स्थापित हो जाता है। उसके बाद में कन्नौज पर गढ़वाल राजवंश का शासन स्थापित हो जाता है। और जयचंद गढ़वाल के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसका पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पित्तौरा के साथ भी युद्ध हुआ था। संयोगिता वाला मैटर सभी को पता है, वो जानकारी है। यानी कि कन्नौज से जैसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासन समाप्त होता है, गढ़वालों का वहां पर शासन स्थापित हो जाता है। ये सारी चर्चाएं दोस्तों हम कर चुके हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश के रिगार्डिंग। अब हम थोड़ी सी चर्चा हेनसांग के बारे में करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार हेनसांग से भी गुर्जर प्रतिहार राजवंश से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम हेनसांग की भी करना चाहते हैं। दोस्तों हेनसांग ने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी, और ये भारत की यात्रा करते हुए गुर्जर प्रतिहार का जो शासन क्षेत्र था उसे गुर्जरात प्रदेश कहा जाता था, उसमें भी आया है दोस्तों। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों सीयूकी। क्या नाम है? सीयूकी। इस सीयूकी पुस्तक किसने लिखी है?
हेनसांग के द्वारा लिखी गई। इस सीयू की पुस्तक में दोस्तों इसने बीन माल के लिए पिलोमोलो बीन माल के लिए दोस्तों इसने पिलोमोलो शब्द का प्रयोग किया है। साथ ही गुर्जर प्रतिहारों के लिए इसने कुचेलो शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया? कुचेलो शब्द का प्रयोग किया है। चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर प्रतिहार वंश का जहाँ पर शासन था, भारत की यात्रा के दौरान गुर्जर प्रतिहार वंश का जहाँ पर शासन था वहां पर भी यात्रा की है। और यात्रा के दौरान इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सीयू की। इस सीयू की पुस्तक में इसने बीन माल का उल्लेख पिलोमोलो के नाम से किया है, जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख कुचेलो को नाम से किया है। किसके नाम से किया है दोस्तों? कुचेलो को नाम से किया है। इसी हेनसांग ने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश को पश्चिम भारत का सेकंड शक्तिशाली राज्य बताया था। सेकंड शक्तिशाली यानी दूसरे नंबर का शक्तिशाली राज्य बताया था। चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश को पश्चिम भारत का दूसरा शक्तिशाली राज्य बताया गया। तो पहला कौन सा था? इसके अनुसार पहला था दोस्तों चालुक्यों को इसने पहला बताया पश्चिम भारत का, जबकि दूसरा किसको बताया? इसने गुर्जर प्रतिहार वंश को बताया। तो सारी जानकारियां दोस्तों आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी हो सकती थी मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई पॉइंट वगैरह छूट गया हो, उसको आपको समझने में समस्या हो, तो आप जरूर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं उसका यथोचित उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है दोस्तों राजस्थान इतिहास या फिर राजस्थान कला या संस्कृति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर्स को लेकर जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे।